दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि डेमन स्लेयर सीजन 2 की शुरुआत सिर्फ एक ट्रेन जर्नी से नहीं, बल्कि एक रोंगटे खड़े कर देने वाले रहस्य से होती है, जहां फिल्म से भी ज्यादा डिटेल्स और एक ऐसी खौफनाक बैक स्टोरी देखने को मिलती है जो शायद आपने मिस कर दी होगी। तो बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए, चलिए इस सफर पर साथ चलते हैं। वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि अंत में छुपा है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। कहानी की शुरुआत होती है रात के घने अंधेरे में दौड़ती एक रहस्यमयी ट्रेन से। एक टिकट चेकर टीसी बोगियों के बीच घूम रहा था। चारों तरफ मौत जैसा सन्नाटा था, लेकिन तभी उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास होता है। वो डरते हुए पीछे मुड़ता है और पलक झपकते ही एक खौफनाक डेमन अंधेरे से निकलकर उसे जिंदा चबा जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक रेस्टोरेंट पर, जहां हमारी मुलाकात होती है साक्षात फ्लेम हाशिरा क्योजुरो रेंगोकू से, जो पूरी दुनिया से बेखबर पागलों की तरह खाना ठूंस रहे थे और हर एक बाइट पर पूरे रेस्टोरेंट को हिलाते हुए चिल्ला रहे थे। मजेदार, उनकी बनर्जी इतनी खतरनाक थी कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि यह बंदा मौत का दूसरा नाम है। तभी वहां डेमन स्लेयर कॉर्प्स का एक लड़का आता है और एक लड़की की जान बचाने के लिए रेंगोकू को दिल से थैंक यू बोलता है। तभी रेस्टोरेंट का मालिक अखबार पढ़ते हुए एक ऐसी बात बोलता है जिससे सबके होश उड़ जाते हैं। वो बताता है कि इसी रेलवे ट्रैक पर चलने वाली मुगेन ट्रेन से अब तक 40 से ज्यादा लोग रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुके हैं और उनका एक कतरा भी वापस नहीं मिला, यानी खतरा बेहद करीब था। सीन शिफ्ट होता है सीधे रेलवे स्टेशन पर, जहां एक बूढ़ी दादी और उनकी पोती बेंटो खाने के डिब्बे बेच रही थी। वो लड़की अपनी माँ से बहस कर रही थी कि डेमन्स जैसी चीजें सिर्फ बकवास हैं, मैं इन पर भरोसा नहीं करती। तभी अचानक रेंगोकू उनके सामने प्रकट होते हैं और बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे पूछ लेते हैं, क्या तुमने यहाँ किसी डेमन को देखा है? यह सुनते ही उनके साथ खड़ा डेमन स्लेयर डर जाता है कि भाई ऐसे सीधे पूछोगे तो आम लोग डर जाएंगे। और वही हुआ। वो लड़की चिढ़ जाती है और गुस्से में खाने का डिब्बा सीधे रेंगोकू के मुंह पर दे मारती है। लेकिन हमारे रेंगोकू भाई बिल्कुल कूल थे। वो गुस्सा होने के बजाय मुस्कुराते हैं और कहते हैं, सुबह सुबह इतनी मेहनत करने के लिए शुक्रिया और फिक्र मत करो, मैं यहाँ से डेमन्स को मार भगाऊंगा। इसके बाद वो उस लड़की के सारे बेंटो बॉक्स खुद खरीद लेते हैं। रेंगोकू के जाने के बाद वो बूढ़ी दादी डरते हुए अपनी पोती से कहती है, चलो जल्दी घर चलो, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। अब रेंगोकू मुगेन ट्रेन की तलाश में एक दूसरी ट्रेन में बैठते हैं। वहां का टीसी उन्हें देखकर चौंक जाता है, क्योंकि वो ट्रेन पैसेंजर्स के लिए नहीं बल्कि मेंटेनेंस शेड, रिपेयर यार्ड में जा रही थी। रेंगोकू बड़े मजे से कहते हैं, मैं तो बेंटो बेचने वाला हूँ, मुझे मुगेन ट्रेन के पास जाना है। जैसे ही टीसी शेड की तरफ इशारा करता है, रेंगोकू चलती ट्रेन से हवा में छलांग लगा देते हैं। शेड में पहुंचकर रेंगोकू उस विशाल और सड़ी गली मुगेन ट्रेन को देखते हैं। तभी वहां का एक वर्कर आता है। रेंगोकू उसे खाने के लिए बेंटो देते हैं और ट्रेन के बारे में पूछते हैं। वर्कर बताता है कि इस ट्रेन के बारे में बेहद डरावनी अफवाहें फैली हुई हैं। ये पूरी तरह जंग खा चुकी थी और बस जांच के लिए यहाँ खड़ी है। लेकिन तभी अचानक अंधेरे से एक बेहद तेज रफ्तार वाला डेमन हमला कर देता है और वहां खड़े एक छोटे बच्चे को दबोच लेता है। रेंगोकू उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस डेमन की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वो आंखों से गायब हो रहा था। वो डेमन जमीन पर पड़े बेंटो को देखता है और नफरत से चिल्लाता है, मुझे इंसानों के इस कचरे खाने से नफरत है। इससे पहले कि वो डेमन कुछ और कर पाता, रेंगोकू पलक झपकते ही अपनी तलवार से उसके दोनों हाथ धड़ से अलग कर देते हैं और बच्चे को बचा लेते हैं। लेकिन वो डेमन तुरंत अपने हाथ रीजनरेट कर लेता है और हंसते हुए रेंगोकू को चैलेंज करता है, अगर दम है तो उस लड़की को बचाकर दिखाओ जो तुम्हें स्टेशन पर बेंटो बेच रही थी। और वो हवा की स्पीड से स्टेशन की तरफ भाग जाता है। रेंगोकू उस बच्चे को संभालते हैं और फिर अपनी फ्लेम ब्रीदिंग का इस्तेमाल करके इतनी तेज भागते हैं कि मानो ट्रैक पर कोई आग का गोला दौड़ रहा हो। उधर स्टेशन पर वो डेमन पहुंच जाता है और उस बेंटो बेचने वाली लड़की को दबोचकर मारने ही वाला होता है कि तभी उसकी माँ अपनी जान की परवाह किए बिना डेमन पर बेंटो के डिब्बे फेंकने लगती है। इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर लड़की भागती है, लेकिन डेमन उसे रेलवे ट्रैक पर पकड़ लेता है
और उसका गला घोंटने लगता है। लड़की की सांसें थमने ही वाली थी। तभी अचानक एक जोरदार धमाका होता है और रेंगोकू बिजली की रफ्तार से आकर उस डेमन का पैर काट देते हैं। डेमन बौखला जाता है और तुरंत पोजीशन बदलकर पटरी पर खड़ी उस बूढ़ी दादी को मारने के लिए झपटता है। रेंगोकू उससे भी आगे निकलकर खड़े हो जाते हैं। डेमन घमंड में अपनी भारी आवाज में कहता है, पहुंच तो गए, पर देखते हैं कि पहले तू मेरी गर्दन उड़ाता है या मैं इस बुढ़िया की जान लेता हूं। लेकिन भाई साहब, डेमन अपना सेंटेंस पूरा भी नहीं कर पाता कि अगले ही पल उसकी गर्दन हवा में तैर रही होती है। उसे समझ तक नहीं आया कि कब रेंगोकू ने उसकी गर्दन काट दी। रेंगोकू उसकी मरती हुई आत्मा को देखकर शांत आवाज में कहते हैं, मैंने कहा था ना, घमंड मत करना। तभी उस बूढ़ी दादी की नजर रेंगोकू के चेहरे और उसकी पीठ पर बने चोंग लेम सिंबल पर पड़ती है और उसे 20 साल पुराना एक बीने वाकया याद आता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कांपती आवाज में कहती है, बिल्कुल ऐसा ही 20 साल पहले भी एक डेमन स्लेयर ने मेरी जान बचाई थी। बेटा, तुमने आज हमारी जान दूसरी बार बचाई है। रेंगोकू मुस्कुराते हैं और कहते हैं, दादी जी, 20 साल पहले जिसने आपकी जान बचाई थी वो कोई और नहीं, मेरे पिताजी थे। यह सुनकर वो लड़की जो डेमन्स को बकवास समझती थी, उसकी रूह कांप जाती है और वो डेमन्स पर यकीन करने लगती है। इस बात पर रेंगोकू जोर से हंसने लगते हैं। तभी वहां डेमन स्लेयर कॉर्प्स का एक कोआ, कासुगाई क्राउ, और एक सिपाही आता है और बताता है कि आज रात मुगेन ट्रेन फिर से पटरियों पर दौड़ने के लिए तैयार है। रेंगोकू का चेहरा गंभीर हो जाता है। वो समझ जाते हैं कि यह छोटा डेमन सिर्फ उनका ध्यान भटकाने के लिए भेजा गया था। असली काल एक बेहद शक्तिशाली और खतरनाक डेमन लोअर मून एम्मू मुगेन ट्रेन के अंदर उनका इंतजार कर रहा है। वीडियो के आखिर में सीन शिफ्ट होता है। मुगेन ट्रेन पर जो चलने के लिए तैयार थी, जहां हमारा इनोसुके पागलों की तरह ट्रेन में अपना सिर मार रहा था कि ये कोई मॉन्स्टर है, और तानजीरो उसे डांट रहा था। और दूसरी तरफ रेंगोकू ट्रेन में बैठकर मुस्कुराते हुए खाना खा रहे थे। और यहीं पर यह धमाकेदार एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, इसके बाद मुगेन ट्रेन के अंदर क्या खौफनाक मंजर होने वाला है, ये जानने के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और चैनल कहानी एनिमे की को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले धमाकेदार और रोंगटे खड़े कर देने वाले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।